कि कथा को सुनकर के कुछ जीवन में इसे उतारो। केवल सुनने से उतना लाभ नहीं होगा। इतना जरूर होगा कि भगवान की कथा सुनने से पाप का नाश होगा। श्रुतम हरति पापानि, इस कथा के श्रवण से पाप का नाश होगा, परंतु पूरा पूरा लाभ तो तब होगा जब हमारे जीवन में परिवर्तन आए। हम अपने सनातन धर्म के मान बिंदुओं को अपने जीवन में सजोने का प्रयास करें। सनातन धर्म के जो मान बिंदु हैं, तिलक, शिखा, माला, पवित्रता, अपवित्रता और शुचिता का व्यवहार, शिष्टाचार, जब तक इसे हम अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तब तक मूलभूत परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं आएगा। ये पक्की बात है। क्यों बोले? तब तक आप अपने को स्वच्छंद और स्वतंत्र ही अनुभव करते रहेंगे कि हम कुछ भी करें कोई बात नहीं। लेकिन जब इन मान बिंदुओं को हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो एक मानसिक हमारे ऊपर दबाव होता है, एक मानसिक हमारे ऊपर आदेश होता है कि हमें ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए क्योंकि हम तिलक लगाए हैं, हम तुलसी धारण किए हुए हैं, हम शिखा धारण किए हुए हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उन दुष्प्रवृत्तियों पर स्वाभाविक नियंत्रण बना रहता है। इसलिए तिलक, चंदन, माला, शिखा, सूत्र, रक्षा सूत्र, इन सारे चिन्हों को, मान बिंदुओं को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इससे हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। अन्य मत के लोग, अन्य पंथ के लोग अपनी परंपराओं के निर्वाह में लज्जा नहीं करते। वो तो सड़क पर ही बैठ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। ट्रेन में भी, एयरपोर्ट पर भी समय हुआ तो आसन बिछाया बैठ गए। दुनिया देख रही है, उनको कोई लज्जा नहीं है। और वो इस कारण से ही संगठित हैं और बहुत कुछ करने की योजना बना करके बैठे हैं। हमें भी सावधान होना। हम केवल कथा सुन लें और सुन करके चले जाएं अपने अपने घर और ये मान लें कि हमने पुण्य कर लिया, अब हम धर्मात्मा हैं। वे आप अपने घर में धर्मात्मा बन करके बैठे रहो, ये संस्कृति नष्ट हो जाएगी, ये संस्कार बिगड़ जाएगा, आने वाली पीढ़ियों को कुछ नहीं दे पाएंगे हम। इसलिए आज के समय में हमें बहुत सावधान होने की आवश्यकता है और बड़ी ही कट्टरता से और बड़े ही दृढ़ता से हमें अपने सनातन धर्म के इन मान बिंदुओं की रक्षा करनी होगी। हम कथा श्रवण करें, सुन करके हमारे जीवन में परिवर्तन हो, हम अपने आचरण को बदलें, तभी कथा सुनने का फल होगा। और इतना ही मान लिया कि हमने कथा सुन ली, इतने में ही हमारी इति कर्तव्यता पूर्ण हो गई, इतने से काम नहीं चलेगा। इस हिंदू संस्कृति ने, सनातन संस्कृति ने बहुत आघात झेले हैं और जिस काल में हिंदू संस्कृति ने आघात झेला है वह काल कुछ और था, लेकिन आज समय कुछ और है। आज अगर सावधान नहीं हुए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा आने वाले समय में। इसलिए हम सभी लोगों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है और कथा को सुनकर, ज्ञान उपदेश को सुनकर, प्रवचन को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हम सभी लोग बड़भागी हैं कि 6 दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। इन 6 दिनों में आपने बहुत से ज्ञान विज्ञान की बातों को सुना होगा, बहुत सारी बातें आपको समझ में भी आई होंगी, बहुत कुछ नहीं भी समझ में आई होंगी, लेकिन जितना समझ में आया है उसे हम स्वीकार कर लें, उसे जीवन में उतार लें, तो निश्चित रूप से इस कथा का बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा।
कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण किया और ये विवाह भगवान का जो हुआ राक्षस विधि से भगवान ने पाणी ग्रहण किया, क्योंकि रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा था कि माम राक्षसेन विधिनोद बहवीर्य शुल्काम। हे भगवान, आप राक्षस विधि से मेरा पाणी ग्रहण करें। आप कहोगे कि भगवान होकर के भगवान ने राक्षस विधि से विवाह किया, ये मन में शंका होगी। तो राक्षस विधि से तात्पर्य, ये राक्षस विवाह का नाम है। 8 प्रकार के विवाह की विधि का वर्णन श्री मनु जी महाराज ने अपनी मनु स्मृति में और अन्य स्मृतिकारों ने भी लिखा है। हमारे यहां जो स्मृतियां हैं उसे धर्मशास्त्र कहा जाता है। सामान्यतया श्री हनुमान चालीसा से लेकर वेद पर्यंत सभी आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथों को लोग धर्मशास्त्र कहते हैं, परंतु धर्मशास्त्र शब्द विशेष रूप से स्मृतियों के लिए प्रयुक्त होता है। 18 स्मृतियां जो हैं, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, शंख स्मृति, लिखित स्मृति, विष्णु स्मृति, ये सारी स्मृतियां जो हैं ये धर्मशास्त्र हैं। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेचन इन्हीं स्मृतियों में। संपूर्ण हिंदू सनातन धर्म की आचार संहिता जिसको कहा जाए वो स्मृतियां हैं, और स्मृतियों को ही धर्मशास्त्र कहा जाता है। और स्मृतियों में ही मूल रूप से इन सारे विषयों का वर्णन है। विवाह, यज्ञोपवीत, श्राद्ध, क्या खाना क्या नहीं खाना, जाति का निर्धारण, वर्ण का निर्धारण, इन सब विषयों का वर्णन, क्या खाद्य है क्या अखाद्य है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किस काल में कौन से कार्य को करना चाहिए, किस परिस्थिति में हमारे लिए क्या कर्तव्य है, इन सारे विषयों का वर्णन स्मृतिकारों ने अपनी स्मृतियों में बड़े विस्तार से वर्णन किया है। इसी को धर्मशास्त्र कहा जाता है। तो श्री मनु जी महाराज ने अपनी मनु स्मृति में जब विवाह का प्रसंग आया तो 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया है। ब्राह्म विवाह, आर्ष विवाह, आसुर विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इन 8 प्रकार के विवाह में 4 विवाह प्रथम श्रेणी के सर्वोत्तम और 4 विवाह जो हैं वो अवर कोटि के। जो विवाह माता पिता के द्वारा योग्य वर ढूंढकर अपने वर्ण धर्म के अनुकूल विधि पूर्वक वर को अपने द्वार पर बुलाकर वर की पूजा करके शास्त्र की विधि से कन्यादान किया जाता है, फिर उस कन्या के साथ उस वर का विवाह होता है। इस विवाह को ब्राह्म विधि कहते हैं। सबसे प्रधान विधि यही है जिसको हम समाज में आज भी मान्यता देते हैं, और सामान्यतया ब्राह्म विधि से ही सभी के विवाह होते हैं। एक गंधर्व विवाह है। गंधर्व विवाह का मतलब आज की भाषा में कहो तो प्रेम विवाह जिसको, लेकिन उस प्रेम विवाह में भी कुछ नियम और मर्यादाएं हैं। प्रेम विवाह का मतलब ये नहीं है कि किसी से कोई प्रेम कर ले और प्रेम के नाम पर शास्त्र की मर्यादा का लोप करके वो विवाह कर ले और उससे संतान को उत्पन्न करे, ये मर्यादा नहीं। प्रेम विवाह में बस केवल इतना है कि विवाह के पहले ही उससे परिचय हुआ और प्रेम हुआ, और फिर बाद में उसके साथ ब्रह्म विधि से विवाह हुआ। लेकिन उस प्रेम विवाह में भी वर्ण की मर्यादा है। कन्या और वर वर्ण के अनुकूल हो, जिस वर्ण की कन्या हो उसी वर्ण का वर भी।
बार बार मैं कथाओं में कहता हूं, वर्ण व्यवस्था ही सनातन धर्म है। अपने अपने वर्ण के अनुकूल विवाहादि संबंध करना, अपनी अपनी जाति के अनुकूल विवाहादि संबंध करना और धर्म पूर्वक संतान को उत्पन्न करना और अपने अपने वर्ण के धर्म का पालन करना, यही सनातन धर्म है। आज पढ़े लिखे लोग, तथा कथित पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये जाति पाति तो भेदभाव कारक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जाति पाति भेदभाव कारक नहीं है, अपितु तो एक व्यवस्था है। एक व्यवस्था है, इसीलिए इसका नाम वर्ण व्यवस्था है। और ये व्यवस्था जब बिगड़ती है तो समाज में अव्यवस्था पैदा होती है। इसीलिए ऋषियों ने इसको वर्ण व्यवस्था कहा। और वर्ण के अनुकूल विवाह करके जब संतान की उत्पत्ति होती है तो वह संतान पितरों के लिए पिंडदान आदि कर्म जब करती है तो उन पितरों को भी संतुष्टि की प्राप्ति होती है। और वर्ण के विपरीत विवाह करने पर जो संतान पैदा होती है वो वर्ण संकर होती है। और वर्ण संकर संतान के द्वारा जो पितर स्वर्ग में बैठे हैं वो भी नरक में चले जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के प्रारंभ में ही भगवान ने कहा, अर्जुन ने प्रश्न किया, हे भगवान, अगर ये युद्ध होगा तो युद्ध में अनेक वीर मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियां अनाथ हो जाएंगी और कहीं जीवन निर्वाह के लिए उन्होंने अन्य पुरुषों का आश्रय ग्रहण किया तो कितना बड़ा अनर्थ होगा। इससे एक वर्ण संकरों की फौज खड़ी हो जाएगी। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। उनके पितर जो हैं उनका पतन हो जाएगा, पिंडदानादि की सारी क्रियाएं लुप्त हो जाएंगी और सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इतना बड़ा अनर्थ होगा। इतने बड़े अनर्थ की चिंता अर्जुन को। कहने का तात्पर्य कि वर्ण व्यवस्था के बिगड़ने पर सनातन धर्म की सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं। और आज समाज के नाम पर, समरसता के नाम पर, सरलता और उदारता के नाम पर हमारे सनातन धर्म के इस मूल सिद्धांत को, वर्णाश्रम धर्म को ही मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये प्रयास केवल नेताओं के द्वारा या समाज सुधारकों के द्वारा नहीं, अपितु बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा होता है। धर्म के नाम पर चलने वाली बड़ी बड़ी नास्तिक संस्थाएं जो अपने को धर्म का प्रचारक कहती हैं, ऐसी संस्थाएं भी इस अधर्म को बढ़ावा देने में लगी हुई है। ऐसे कराल कलिकाल में, जहां कलिकाल का नग्न तांडव हो रहा है, ऐसी स्थिति में हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रेम विवाह में भी इतनी मर्यादा है कि वर्ण के अनुकूल है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकाव्य नाटक जो महाकवि कालिदास ने लिखा है, शकुंतला और दुष्यंत के चरित्र का जो वर्णन है उसे पढ़ लेना। महाराज दुष्यंत जब कर्ण ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो शकुंतला को देखकर उनके हृदय में प्रेम प्रकट हुआ। किसी को देखकर किसी के हृदय में प्रेम प्रकट होना ये स्वाभाविक है, ये कोई बहुत अनिच्छित विषय नहीं है। परंतु वहां भी कितनी मर्यादा है कि शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में जब प्रेम प्रकट हुआ तो उन्होंने शकुंतला को प्राप्त करने का मन में विचार किया। तब तक शकुंतला उठकर कर्ण महर्षि के आश्रम में चली गई। दुष्यंत ने देखा
ये महर्षि कण्व के आश्रम में जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि महर्षि कण्व की कन्या है, ये ऋषि कन्या है, ब्राह्मणी है। और यह सोचकर दुष्यंत के हृदय में भय व्याप्त हो गया कि मैं एक धर्मात्मा क्षत्रिय और मेरा मन धर्म के विपरीत एक ब्राह्मणी कन्या में गया तो कैसे गया। वहां पर कालिदास ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है अपने काव्य में, नाटक में। और इस बात का पश्चाताप हुआ दुष्यंत को कि मैं एक धर्मात्मा क्षत्रिय हूं और मेरा मन एक ब्राह्मणी कन्या में अगर गया तो ये पाप है, अधर्म है। और वो भयभीत हो गए, उनका शरीर कांपने लगा इस अधर्म के भय से। अब प्रेम में भी इतनी बड़ी मर्यादा थी। और जब उनका शरीर कांपने लगा तो प्रियंवदा नाम की जो शकुंतला की सहेली थी, उसने देखा, वो सब कुछ समझ गई। प्रियंवदा ने कहा, राजन आप भयभीत न हो, आप अधर्म के भय से मुक्त हो जाएं। जिन शकुंतला को देखकर आपके मन में प्रेम प्रकट हुआ, वो शकुंतला ब्राह्मण कन्या नहीं है, उसके पिता विश्वामित्र हैं और विश्वामित्र जी क्षत्रिय हैं और वो क्षत्रिय कन्या है। इसलिए आपका मन जो शकुंतला में गया वो धर्म के अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं। इतना जब प्रियंवदा ने कहा तब दुष्यंत को धैर्य हुआ। इतनी मर्यादा प्रेम विवाह में भी, प्रेम विवाह में भी इतनी मर्यादा, अपने वर्ण के अनुकूल, धर्म के अनुकूल हो और फिर उस कन्या के साथ पाणी ग्रहण हो, इसको गंधर्व विवाह मनु जी ने कहा। राक्षस विवाह की जो बात है, राक्षस विवाह केवल राजाओं के लिए विहित है, सबके लिए नहीं। राजाओं के लिए एक राक्षस विवाह का भी विधान मनु जी ने कहा है कि कन्या वर्ण के अनुकूल हो, कन्या भी चाहती हो, कन्या के माता पिता भी चाहते हो, वर भी चाहता हो, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य अगर इस विवाह का विरोध कर रहे हो तो इस स्थिति में राजा उस कन्या का हरण कर ले और हरण करके उस कन्या को अपने घर लेकर के आवे और फिर वैदिक विधि से अग्नि की स्थापना करके विधि पूर्वक पाणी ग्रहण करे। विधि सब वही होती है जो ब्रह्म विधि में विवाह में होती है। होम, प्रदक्षिणा, भांवरी, सारी विधि होगी, केवल एक विधि नहीं होती है बस। कौन सी विधि? बोले कन्यादान की विधि। राक्षस विवाह में कन्यादान नहीं होता है। क्यों? बोले कन्यादान करने का पिता को अवसर ही नहीं मिलता है, वर कन्या का हरण कर देता है। इसलिए रुक्मिणी के विवाह में इनके पिता ने कन्यादान नहीं किया, कन्यादान का अवसर ही नहीं था। भगवान हरण करके ले आए। एक प्रकार से कहो तो ये मानसिक कन्यादान हो जाता है। पिता तो चाहता है, मां भी चाहती है, केवल कन्यादान का संकल्प नहीं हो पाता। वर कन्या का हरण कर लेता है और अपने घर ला करके विधि पूर्वक विवाह करे। इस विधि से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया। इसीलिए रुक्मिणी ने लिखा था, आज पुरुष लोग भी धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं करते, लेकिन भगवती रुक्मिणी को भी धर्मशास्त्र का कितना ज्ञान था कि 8 प्रकार के विवाह में एक राक्षस विवाह भी होता है जो क्षत्रियों के लिए होता है और ऐसी परिस्थिति में होता है। इसलिए स्वयं रुक्मिणी जी ने संकेत किया कि माम राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्य शुल्का, राक्षस विधि से आप मेरा पाणी ग्रहण कर लें, इसमें मर्यादा भी रहेगी और मेरा धर्म भी बच जाएगा और माता पिता भी प्रसन्न रहेंगे। तो भगवान ने राक्षस विधि से रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण किया। द्वारिकापुरी में बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। रुक्मिणी जी के सहित भगवान को देख करके द्वारिकावासी परम आनंदित हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि द्वारकायाम अभूत राजन महामोद पुरौकसाम रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियपतिम। श्रीपति भगवान कृष्ण को रुक्मिणी के सहित देखकर द्वारिका वासियों को महामोद हुआ, परम प्रसन्नता। क्यों? बोले रुक्मिणी जी साक्षात श्री जी,
रामावतार में ये सीता है, कृष्णावतार में ये रुक्मिणी है, और अन्य अवतारों में भी ये भगवान की अनपायिनी है। विष्णु पुराण में श्री पराशर महर्षि वर्णन करते हैं कि राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। भगवान नारायण जब राम बनते हैं तो श्री जी सीता बनकर के प्रकट होती है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। और भगवान जब कृष्ण बनते हैं तो श्री जी रुक्मिणी के रूप में आते हैं। अन्ये स्ववतारेषु विष्णुरेशानपायिनी। अन्य अवतार में भी ये भगवान की अनपायिनी बनकर भगवान की प्रिया बनकर के रहती हैं। देवत्वे देवदेहेयम मनुष्यत्वे च मानुषी। भगवान अगर देवता बनते हैं तो श्री जी देवी के रूप में आती हैं। भगवान अगर मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं तो भगवती मानवी बनकर के आती हैं। और श्री जी रुक्मिणी जी के साथ भगवान को देखकर द्वारिका के लोगों को परमानंद हुआ। अब भगवान अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। अब भगवान सदगृहस्थ हो गए। गृहस्थ का धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि गृहस्थ धर्म ही अन्य तीनों धर्मों का, ब्रह्मचर्य धर्म, वानप्रस्थ धर्म और संन्यास धर्म, तीनों धर्म का मूल है गृहस्थ धर्म। और तीनों आश्रमों का पोषक है गृहस्थ, और तीनों आश्रमों को उत्पन्न करने वाला गृहस्थ। कोई सन्यासी भी पैदा होगा तो गृहस्थ के घर में ही पैदा होगा। सन्यासी के घर कोई सन्यासी नहीं पैदा होगा। किसी गृहस्थ के घर में ही ब्रह्मचारी पैदा होगा, किसी गृहस्थ के घर में ही वानप्रस्थी भी पैदा होगा। और की तो बात छोड़ दो, भगवान को भी अगर जन्म लेना होगा तो किसी गृहस्थ के घर में ही पैदा होगा। किसी सन्यासी के घर में भगवान नहीं पैदा होगा। ये बड़े बड़े सन्यासी शंकराचार्य और रामानुजाचार्य और बड़े बड़े त्यागी तपस्वी जो पुरुष हैं, ये भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का गुणानुवाद करते हैं, भगवान की महती कृपा इनके ऊपर, परंतु भगवान अवतार तो गृहस्थ के घर में ही लेते हैं। इसलिए गृहस्थ का धर्म बहुत बड़ा धर्म है और गृहस्थ का दायित्व भी बहुत बड़ा है। आज का गृहस्थी तो कहता है कि महाराज हम तो गृहस्थी हैं, हम क्या करें, गृहस्थी होकर के हम इतना कैसे करेंगे। बोले सच पूछो तो सारे धर्म कर्मों के पालन की जिम्मेदारी गृहस्थ के ऊपर है। अग्निहोत्र कौन करेगा, बोले गृहस्थ करेगा। पितरों का पिंडदान कौन करेगा, बोले गृहस्थ करेगा। अतिथि का पूजन कौन करेगा, बोले गृहस्थ करेगा। संतों की सेवा कौन करेगा, बोले गृहस्थ करेगा। अपने कुल का पालन कौन करेगा, बोले गृहस्थ करेगा। अपने कल्याण के लिए भजन करेगा, भक्ति करेगा, वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन इसके साथ साथ इन सारे धर्म कर्मों के निर्वाह की जिम्मेदारी गृहस्थ की है। और जब गृहस्थी पवित्र होती है तभी उस पवित्र गृहस्थ के घर में भगवान और भगवान के भक्त अवतार लेते हैं। अगर गृहस्थी पवित्र नहीं होगी, गृहस्थ अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, तो उस अपवित्र गृहस्थी में, उस अपवित्र घर में न भगवान पैदा होंगे, न भगवान के भक्त पैदा होंगे, दुष्ट पैदा होंगे, राक्षस पैदा होंगे, जो सारे समाज को और सारी दुनिया को दुख देंगे। इसलिए गृहस्थ को बहुत पवित्र आचरण रखना चाहिए। सन्यासी अगर भ्रष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, बोले सन्यासी भ्रष्ट होगा तो इतना होगा कि उस सन्यासी का पतन हो जाएगा, वो नरक में जाएगा। लेकिन गृहस्थ अगर भ्रष्ट हुआ तो पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। कितने सन्यासी बर्बाद होंगे, कितनी संतानें बर्बाद होंगी। इसलिए गृहस्थ धर्म बहुत उच्च कोटि का धर्म है। धन्यो गृहस्थाश्रम, इसीलिए आचार्यों ने कहा गृहस्थ से बड़ा कोई धर्म नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। विवाह के पश्चात भगवान ने अग्निहोत्र ग्रहण किया और विधि पूर्वक सायंकाल प्रातः काल अग्निहोत्र करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, नित्य तर्पण करते हैं, ब्रह्म यज्ञ करते हैं, पंच महायज्ञ करते हैं। ये गृहस्थ का सब धर्म है।
आज का गृहस्थ तो कुछ समझता ही नहीं बात। सवेरे उठो, चाय पी लो, नहा लो, फिर लग जाओ दुनिया के काम में, प्रपंच में। हमारा कर्तव्य क्या है, कभी कर्तव्य जानने का गृहस्थ ने प्रयास ही नहीं किया कि सवेरे से शाम तक गृहस्थ के लिए क्या क्या प्रमुख कर्तव्य हैं जो हमको घर में रह करके करना है। इसीलिए गृहस्थी बिगड़ जाती है, परिवार में अनेक प्रकार के कलह होते हैं, विखंडन होता है, वंश उच्छिन्न हो जाता है, वंश की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि गृहस्थ आज अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा। सामान्य बातें जो है, संध्या वंदन करना, आहार की शुद्धि रखना, इन विषयों पर भी विचार नहीं करता। अभी तो कोई मिला था हमको कल परसों की बात, बोले महाराज 6 दिन तो होटल से भोजन मंगा के खा लेते, 1 दिन घर में बनाते खाते हैं। हमने कहा बाहर एक गृहस्थ धन्य होते हैं। जिस गृहस्थ के घर में रोज चूल्हा न जले और पवित्रता से भोजन न बने, वो गृहस्थ किस बात? ये कैसी गृहस्थी है? भगवान श्री कृष्ण का गार्हस्थ धर्म देखो, राम जी का गार्हस्थ धर्म देखो। इन कथाओं को सुन करके अपने जीवन में तद्वत आचरण करने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। समय आने पर रुक्मिणी अंतर्वतनी हुई और गर्भ में भगवान के ही अंश कामदेव पुत्र के रूप में आए। भगवान शंकर ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की ज्योति से भस्म कर दिया था। तो कामदेव की पत्नी रति देवी ने कहा था, मेरे पति की प्राप्ति हमें कब होगी? तो भगवान शंकर ने कहा, जब द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो तुम्हारे पति कृष्ण भगवान के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे, तब तुम्हें अपने पति की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर के वचन के अनुसार कामदेव ही भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के आए और इनका नाम प्रद्युम्न हुआ है। कथाएं बहुत हैं, बस केवल मैं कथाओं का स्मरण आपको करा दूं, जिससे मूल रूप से कथा आपके मस्तिष्क में बनी रहे कि भागवत में कौन कौन सी कथा है। व्याख्यान करने का अवसर नहीं है। श्री प्रद्युम्न जी महाराज भगवान के अंश हैं और कामदेव के अवतार हैं। रुक्मिणी के पुत्र बनकर के आए। उसी समय संबरासुर नाम का एक दैत्य था, उसको वरदान था कि कृष्ण के पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। तो उसने अवसर पाकर के रुक्मिणी जी के पुत्र को, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को अपनी माया के द्वारा महल से उठा लिया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। भगवान के पुत्र को कोई आकर के उनके घर में से उठा ले जाए, जब भगवान का बेटा ही रक्षित नहीं है तो दुनिया कैसे रक्षित रहेगी? ये अगर तर्क मन में आवे तो मत सोचना ऐसा। भगवान की ही लीला थी। भगवान चाहते थे, क्योंकि संबरासुर का वध भगवान के पुत्र के द्वारा ही होना है, तो कैसे न कैसे वो पुत्र संबरासुर के पास पहुंचे, तभी संबरासुर का वध होगा। इसलिए ऐसी लीला भई और संबरासुर ने भगवान के पुत्र को उठा करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक बड़ा मत्स्य उस बच्चे को निगल गया, प्रद्युम्न जी। पेट में जाने पर भी प्रद्युम्न जी मरे नहीं, और संजोग से उस मछली को एक मछुआरे ने अपने जाल में फंसाया, और उस मछुआरे ने सोचा इस मछली को ले चल करके संबरासुर को मैं उपहार के रूप में दे दूं। वो संबरासुर दैत्य मांसाहारी तो था ही। उस मछुआरे ने उस मछली को ले जाकर के संबरासुर को भेंट कर दिया उपहार के रूप में। संबरासुर ने उस मत्स्य को अपने रसोई में भेजा। जब रसोई बनाने वाले ने उस मत्स्य को काटा पीटा तो उसके पेट से जीवित बालक निकला। वहीं पर संबरासुर दैत्य के घर में ही मायावती नाम की एक स्त्री रहती थी, रसोई में सेवा में। वो मायावती कोई और नहीं थी, कामदेव की पत्नी रति देवी थी। भगवान शंकर ने कहा था वहीं तुम रहना, वहीं तुम्हारे पति की प्राप्ति तुमको होगी। मायावती ने देखा, मायावती जान गई ये मेरे पति हैं, कामदेव है। रसोइया ने उस बालक को मायावती को दे दिया। मायावती उस बालक को छिपा करके ले गई और अपने कक्ष में रखकर उसका पालन पोषण करने लगी। और बहुत ही कम समय में अनेक प्रकार के मंत्र और औषधि का प्रयोग करके मायावती ने
बालक को जवान बना दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि नाति दीर्घेण कालेन कार्ष्णीरूढ़ यौवनः। नाति दीर्घेण कालेन, बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, बहुत कम समय में ही कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न रूढ़ यौवन, जवान हो गए। जब वो जवान हो गए, 24 वर्ष के राजकुमार हो गए, तो मायावती ने अपने प्रेम का, अपने प्रणय का निवेदन किया। मायावती के हाव भाव को देखकर प्रद्युम्न जी समझ नहीं पाए। प्रद्युम्न जी को लगा कि ये मेरी मां है, क्योंकि होश आने पर मायावती को ही देखा था, उसी ने पाला। तो प्रद्युम्न जी को अच्छा नहीं लगा और प्रद्युम्न जी ने मायावती से कहा कि मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। मातृभाव को छोड़कर पत्नी जैसा व्यवहार, कामिनी जैसा व्यवहार क्यों करती हो? आप तो मेरी मां हो। तो मायावती हंसने लगी। मायावती ने कहा मैं आपकी मां नहीं हूं। तब मायावती ने कहा आप भगवान नारायण के पुत्र हैं। भवान नारायण सुतः संबरेणाहृतो गृहात् अहम तेधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। मायावती ने कहा आप भगवान नारायण श्री कृष्ण के पुत्र हैं, आप साक्षात कंदर्प कामदेव हैं और मैं आपकी पत्नी रति देवी हूं। आप अपने स्वरूप का स्मरण करें। संबरासुर ने आपका हरण किया था और उसके द्वारा आप यहां लाए गए हैं। सारी बात जब मायावती ने बताया तो प्रद्युम्न जी को सब कुछ स्मरण हो गया। उनके सारे अस्त्र शस्त्र प्रकट हो गए और फिर मायावती ने कहा कि आपके द्वारा ही इसका वध होगा, संबरासुर का। आप संबरासुर का वध करें, फिर हम लोग यहां से चले। फिर तो प्रद्युम्न जी महाराज ने संबरासुर को ललकारा और प्रद्युम्न जी का संबरासुर से युद्ध हुआ। श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने संबरासुर का वध किया और संबरासुर को मारने के बाद अपनी पत्नी रति देवी को लेकर के आकाश मार्ग से द्वारिका पधारे। और द्वारिका पधारे तो सीधे आंगन में उतरे महाराज। जब आंगन में उतरने लगे प्रद्युम्न जी महाराज अपनी पत्नी मायावती को लेकर, रति देवी को लेकर, तो जितनी भगवान की वहां पर अन्य जो दासियां थी, लोग थे, सब लोग इधर उधर जाने लगे। रुक्मिणी जी ने देखा तो रुक्मिणी जी को लगा अरे ये तो मेरे प्रभु आ रहे हैं। प्रद्युम्न जी का मुखमंडल, आकृति प्रकृति ठीक भगवान कृष्ण के समान। एक बार तो रुक्मिणी जी को लगा ये तो द्वारिकाधीश आ रहे हैं और अपने साथ एक देवी को लेकर के आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि द्वारिकाधीश ने दूसरा विवाह कर लिया, मेरी सवत लेकर के आ रहे हैं। एक बार तो रुक्मिणी जी के मन में कुछ अटपटा सा लगा। फिर सावधानी से जब रुक्मिणी जी ने देखा अरे नहीं ये तो द्वारिकाधीश नहीं। फिर रुक्मिणी जी ने सोचा लगते तो द्वारिकाधीश जैसे। और तब रुक्मिणी जी को स्मरण हुआ कि अगर मेरा बेटा होता तो आज ऐसा ही होता। स्वाभाविक रूप से रुक्मिणी जी के मन में ये भाव आया। तब तक देवर्षि नारद आ गए। नारायण हरि। नारद जी आए और नारद जी ने आकर के रुक्मिणी जी को सारा वृत्तांत बताया और कहा महारानी आप जो समझ रही हैं वही है, ये आपके पुत्र हैं और अपनी पत्नी रति देवी के साथ आ रहे हैं। नारद जी ने जब सब कुछ बताया तब तो द्वारिका में परम आनंद हुआ। फिर बड़े धूमधाम से प्रद्युम्न जी महाराज का रति देवी के साथ, मायावती के साथ विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का विवाह हुआ। ये भगवान की विभूति है। भगवान का विवाह हो गया, भगवान के पुत्र का विवाह हो गया, लेकिन अभी भगवान के बहुत सारे विवाह बाकी हैं। आगे राजा परीक्षित ने पूछा है कि सत्राजित कृम करोत ब्रह्मन कृष्णस्य किल विषम। हमने सुना है सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का अपराध किया था और बाद में पश्चाताप होने पर उन्होंने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। ये कथा आप कृपा करके सुनाओ। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, द्वारिकापुरी में
सत्राजित नाम के एक क्षत्रिय थे, भगवान सूर्य के भक्त थे। सूर्य भगवान ने इनको एक मणि दी थी। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। और वो मणि इतनी अद्भुत थी कि सत्राजित जब पूजा करते थे तो पूजा करके जब पुष्पांजलि अर्पित करते तो उस मणि से 8 भार सोना निकलता था। वो मणि 8 भार सोना रोज प्रकट करती थी और उसी सोने से सत्राजित का वैभव बढ़ने लगा, ऐश्वर्य बढ़ने लगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका की सभा बुलाई और सत्राजित से कहा, ये मणि आप खजाने में जमा कर दो। ऐसी बहुमूल्य मणि तो राजा के खजाने में होनी चाहिए। सत्राजित ने कहा, यह मणि मेरी है, भगवान सूर्य ने मुझे दिया है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं। बात वहीं वो समाप्त हो गई। और संयोग ऐसा कि सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर गले में पहनकर शिकार खेलने गया और जंगल में एक सिंह ने उसे मार दिया और वो सिंह मणि लेकर के चला गया। आगे जाने पर उस सिंह को एक रीछ ने मार डाला, वो रीछ मणि लेकर के चला गया। सत्राजित का भाई प्रसेन लौट करके जब नहीं आया तो सत्राजित के मन में संदेह हो गया। कृष्ण ने मणि मांगी थी, मैंने नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार दिया हो और मणि ले ली। ये झूठा आरोप भगवान कृष्ण के ऊपर सत्राजित ने लगाया। बात पूरी द्वारिका में फैल गई। ये बात भगवान कृष्ण के कानों तक आई तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका की सुधर्मा सभा बुलाई और उस सभा में भगवान कृष्ण ने कहा कि सत्राजित को संदेह है कि मणि मैंने ली है, लेकिन वो मणि मेरे पास नहीं है। लेकिन जब तक वो मणि मिल नहीं जाती है तब तक मैं आरोप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इसलिए आज इस सभा को छोड़ करके मैं जा रहा हूं। जब तक उस मणि का पता नहीं लग जाता तब तक मैं सभा में नहीं आऊंगा। मैं अपने पद का त्याग कर रहा हूं। भगवान कृष्ण ने अपने पद का त्याग कर दिया। द्वारिका की सुधर्मा सभा के पार्षद थे भगवान। ऐसे तो सब भगवान ही करते थे, पूरी द्वारिका की राजसत्ता उन्हीं के हाथों में थी। लेकिन वैधानिक रूप से, औपचारिक रूप से सिंहासन पर महाराज उग्रसेन बैठते थे और सभा के जो सदस्य थे उन्हीं सदस्यों में भगवान कृष्ण भी एक थे। भगवान ने अपनी सदस्यता का त्याग कर दिया। बोले, जब तक मैं आरोप मुक्त न हो जाऊं तब तक मैं सभा में नहीं आऊं। और भगवान मणि का पता लगाने के लिए चल पड़े। जंगल में गए, देखा तो प्रसेन मरा पड़ा, मणि नहीं मिली। सेवकों ने कहा, सिंह ने इसको मारा है, सिंह के पैर के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। और सिंह के पैर के चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़े तो सिंह भी मरा पड़ा, वहां भी मणि नहीं मिली। सेवकों ने कहा, लगता है किसी रीछ ने इस सिंह को मारा है, क्योंकि रीछ के पैर के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। फिर तो रीछ के पैर के चिन्हों को देखते देखते भगवान अपने सेवकों को लेकर के आगे गए तो आगे एक गुफा दिखाई पड़ी। भगवान ने सेवकों से कहा, तुम लोग यहीं खड़े रहो, मैं गुफा के अंदर जा रहा हूं। सेवकों ने कहा, आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। भगवान ने कहा, निश्चिंत रहो, मेरी प्रतीक्षा करना। सेवकों ने कहा, कब तक प्रतीक्षा करें? भगवान ने कहा, 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। अगर 12 दिन तक मैं गुफा के अंदर से बाहर नहीं आया तो जाकर के द्वारिका में सूचना दे देना। सेवकों ने कहा, जैसी आज्ञा। सेवक लोग द्वार पर खड़े हो गए और उस गुफा के अंदर भगवान ने प्रवेश किया। भगवान कृष्ण ने जब गुफा में प्रवेश किया तो क्या देखते हैं, उस गुफा के अंदर एक बालक उस मणि को लेकर के खेल रहा था और उस बालक का पालन पोषण करने वाली एक महिला थी। उस महिला ने भगवान को जब देखा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत्। वो भयभीत होकर के चिल्लाने लगी, कोई पुरुष आ गया, कोई पुरुष आ गया। भगवान श्याम सुंदर सावधान हुए, इधर उधर देखने लगे। तब तक भीतर से एक भयानक रीछ, एक बड़ा विशालकाय भालू निकला और वो भगवान के ऊपर कूद पड़ा। अब तो भगवान के साथ उस रीछ का युद्ध प्रारंभ हो गया।
कभी भगवान उसको पटक देते, कभी वो भगवान को पटक देता। मुष्टिका से, पैर से, घुटने से एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते रहे। द्वंद्व युद्धम सुतुमुलम, तुमुल द्वंद्व युद्ध हुआ दोनों में और 28 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा। आसी अष्टाविंसाहम इतरेतर मुष्टिभिः, 28 दिन 28 रात्रि तक लगातार युद्ध चलता रहा। भगवान के ऊपर वो प्रहार करे, भगवान उसके ऊपर प्रहार करे। 28 दिन जब बीत गया तो भगवान के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, भगवान जैसे थे वैसे ही, एक रस अखंड निर्विकार। भगवान में कोई विकार नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई थकावट नहीं, वही ऊर्जा, वही शक्ति, वही प्रसन्नता। लेकिन 28 दिन बीतते बीतते उस रीछ की हड्डी पसली जो थी वो सब ढीली हो गई, लड़ते लड़ते उसकी हालत खराब हो गई। अंत में 28वें दिन उस रीछ ने हिम्मत बनाकर मुष्टिका का प्रहार करने का प्रयास किया और तब तक उस रीछ की दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर गई। भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि को, भृगु जी के चरण चिन्ह को, श्रीवत्स चिन्ह को और गले में पड़ी हुई वनमाला को देखकर वो रीछ पहचान गया, अरे ये तो साक्षात नारायण चरणों में गिर पड़ा। वो रीछ कोई और नहीं था, त्रेता युग के श्री जामवंत जी महाराज थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अत्यंत वृद्ध श्री जामवंत जी महाराज जो रामावतार में राम जी की सेना में सेनापति थे। वे जामवंत जी महाराज द्वापर युग तक थे। ऐसे तो राम जी, हमारे श्री राम जी जब अयोध्या से वैकुंठ जाने लगे तो अपने सभी परिकरों को वैकुंठ लेकर के चले गए, किसी को नहीं छोड़ा। अयोध्या में एक घास भी नहीं बची माना, एक वृक्ष भी नहीं बचा, सबको भगवान वैकुंठ लेकर के गए। लेकिन 5 लोग बच गए। ये 5 लोग क्यों बच गए थे? बोले सबके अलग अलग कारण थे। एक तो हनुमान जी वैकुंठ नहीं गए। भगवान ने हनुमान जी से कहा था तैयारी करो, अब यहां की लीला पूरी हो गई, अब वैकुंठ चलना है। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात आप बताओ। भगवान ने कहा क्या? हनुमान जी ने कहा वैकुंठ तो हम चलेंगे, लेकिन आप ये बताओ वैकुंठ में कथा कै बजे से होती है, कथा का समय क्या होता है? भगवान ने कहा हनुमान वैकुंठ में कथा नहीं होती, वैकुंठ में तो हम होते हैं। हनुमान जी ने कहा वैकुंठ में आपकी कथा नहीं होती? बोले नहीं कथा नहीं होती, वहां कथा की कोई जरूरत ही नहीं होती, वहां तो हम रहते हैं। तो हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया और कहा प्रभु क्षमा करना, मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा, मैं तो यही धरती पर ही रहूंगा। बोले वैकुंठ नहीं चलोगे? हनुमान जी ने कहा वैकुंठ में आपकी कथा नहीं मिलेगी और इस धरती पर रहूंगा तो आपकी कथा मुझे सुनने को मिलेगी, इसलिए मैं तो यही रहूंगा। भगवान ने कहा मुझसे ज्यादा मेरी कथा से प्रेम है? हनुमान जी ने कहा प्रभु आपसे भी प्रेम है और आपकी कथा से भी प्रेम है। हम तो दोनों को चाहते हैं, आप भी मिलो, आपकी कथा भी मिले। तो वैकुंठ में आप मिलोगे लेकिन आपकी कथा नहीं मिलेगी, लेकिन इस धरती पर आपकी कथा भी मिलेगी और कथा मिलेगी तो आप भी मिलोगे, दोनों। और कथा सुनने के लिए ही हनुमान जी महाराज इस धरती पर रुक गए, आज तक नहीं गए हनुमान जी महाराज। आज भी इसी धरती पर, इसी पृथ्वी पर हनुमान जी महाराज विचरण करते रहते हैं। और विचरण क्यों करते हैं? बोले जहां जहां राम जी की कथा हो वहां वहां कथा सुनने के लिए हनुमान जी पहुंच जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसम। जहां कहीं भी भगवान की कथा हो, कथा श्रवण करने के लिए हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं। तो कथा श्रवण करने के लिए हनुमान जी वैकुंठ नहीं गए। अब आप सोचो भगवान की कथा की कितनी महिमा। इस कथा के लिए हनुमान जी ने वैकुंठ जाना स्वीकार नहीं किया।
और हम लोगों को ये कथा मिलती है तो लगता है इसका कोई महत्व ही नहीं। हनुमान जी महाराज वैकुंठ नहीं गए और रुक गए, तो एक तो हनुमान जी रुके और दूसरे विभीषण जी नहीं गए। विभीषण जी इसलिए नहीं गए कि विभीषण के मन में कामना थी कि मुझे लंका का राज्य मिले, तो भगवान ने लंका का राज्य दे दिया और कहा एक कल्प तक तुम लंका में रहकर राज्य करो, राज्य सुख भोगो। तो एक कल्प तक लंका में रहकर राज्य सुख भोगने का वरदान भगवान ने दिया। करहु कल्प भरी राज तुम मम सुमिरो मन माहि, पुनि मम धाम पाइयो जहां संत सब जाने। ये भगवान ने विभीषण को वरदान दिया। तो विभीषण जी महाराज आज भी लंका के राजा हैं। कौन सी लंका के राजा हैं? बोले विभीषण की जो लंका है, राक्षसों की लंका, वो मायामयी है, वहां मनुष्यों का प्रवेश नहीं है, और वो समुद्र के मध्य में। उस लंकापुरी का दर्शन किसी को नहीं हो सकता मानव को। वो माया की पुरी है, राक्षसों की पुरी है। तो विभीषण जी महाराज नहीं गए, वो भी आज भी विद्यमान है। और तीसरे श्री जामवंत जी महाराज। जामवंत जी द्वापर तक रहे, उस समय जामवंत जी भी नहीं गए। और जामवंत जी क्यों नहीं गए? बोले जामवंत जी की भी एक कामना थी। जब रावण पर विजय प्राप्त हो गई तो बड़े बड़े वीर अपनी अपनी कला का वर्णन कर रहे थे। उस राक्षस को हमने ऐसे मारा, उस राक्षस को हमने ऐसे मारा। सुन करके भगवान श्री रघुनंदन प्रसन्न हो रहे थे, आनंद ले रहे थे। जब सब ने अपनी चर्चा सुनाई, जामवंत जी चुपचाप बैठे थे। तो भगवान ने जामवंत जी से पूछा, जामवंत जी आपने कुछ नहीं बताया? तो जामवंत जी ने कहा, प्रभु इतना बड़ा युद्ध हुआ लेकिन इस युद्ध में मुझे लड़ने का मौका ही नहीं मिला, तो मैं क्या बताऊं आपको? हमें तो अपनी कला दिखाने का, अपनी शक्ति दिखाने का अवसर ही नहीं मिला। भगवान ने कहा क्यों? जामवंत जी ने कहा, इतने बड़े युद्ध में मेरे समकक्ष कोई वीर था ही नहीं, मैं किससे लड़ता? एक वीर था। कौन? बोले रावण। और वो आपका प्रतिद्वंदी था। रावण आपका प्रतिद्वंदी था। अगर मैं रावण से युद्ध करता और मैं ही रावण को मार देता तो रावण के वध का जो यश है, जो कीर्ति है, वो आपको प्राप्त न होती। इसलिए मुझे तो युद्ध करने का अवसर ही नहीं मिला, तो मैं अपनी क्या कला बताऊं? और इतना कहते कहते जामवंत जी ने यह भी कह दिया कि अगर आप मेरी कला देखना चाहते हो, आप सबसे बड़े वीर हो, आपने रावण का वध किया, आप ही हमसे युद्ध करो तो फिर हम कुछ कला दिखावें अपनी। हमारा आपका युद्ध हो तो हम अपनी कला कुछ दिखावें आपको, बाकी किसके साथ मैं अपनी कला दिखाऊं? तो भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे। भगवान श्री राम ने कहा, जामवंत जी, ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। इस अवतार में लीला के लिए, आनंद के लिए मैं अपने बड़ों के साथ युद्ध करूं, ये मर्यादा नहीं है। लेकिन हे जामवंत जी, आपकी शिक्षा को मैं पूर्ण करूंगा। जब द्वापर में मेरा कृष्णावतार होगा, लीला पुरुषोत्तम का अवतार होगा, तब मैं आपके साथ युद्ध करूंगा और आपकी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। जामवंत जी की शिक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने लीला की। इन कथाओं को सुनकर के अनुभव करना चाहिए, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। अगर कोई राम कृष्ण में भेद मानता है तो उसकी बुद्धि का दोष है। जामवंत जी की शिक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने युद्ध किया और 28 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा महाराज। एक कामना थी, इसी कामना के कारण जामवंत जी वैकुंठ नहीं जा पाए। आज जामवंत जी ने जब पहचान लिया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणवोजस्सहो बलम्। हे भगवान, मैं जान गया आप साक्षात नारायण हैं, विष्णु पुराण पुरुषम प्रभविष्णुमधीश्वरम। आप साक्षात विष्णु हैं, पुराण पुरुषोत्तम है। ये कह करके जामवंत जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, जामवंत जी, आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही मैंने ये लीला की।
और इस मणि को मैं लेने आया हूं, इस मणि की चोरी का मेरे ऊपर आरोप है। तो जामवंत जी ने कहा इस मणि को मैं सिंह से छीन करके लाया हूं, ये मणि तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरा एक निवेदन है। भगवान ने कहा क्या? जामवंत जी ने कहा मेरी एक बेटी है जिसका नाम जाम्बवती है, और मैं अपनी बेटी के लिए अब वर ढूंढने जाऊं, मैं बूढ़ा हो गया। ऐसे ही जामवंत जी बहुत पुराने हैं, आज के थोड़ी है महाराज। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, ये सतयुग के हैं। समुद्र मंथन की कथा में आपने सुना था कि जब समुद्र मंथन की तैयारी हुई तो भगवान ने देवता और दैत्यों से कहा कि समुद्र में पहले औषधि ला करके डालो, अनेक प्रकार की दिव्य औषधियों को डाल करके तब इसका जब मंथन होगा तब इस समुद्र से अनेक प्रकार के रत्न प्रकट होंगे। तो सारी औषधियों को लाने कौन जाएगा? तो ये सेवा जामवंत जी को दी गई थी उस समय। और श्री जामवंत जी ने समस्त औषधियों को हिमालय से ला करके क्षीर सागर में डाला, तब क्षीर सागर का मंथन किया, तब क्षीर सागर के मंथन से वो सब सारी चीजें प्रकट हुई महाराज। ऐसी कथा है। तो जामवंत जी आज के नहीं है, बड़े पुराने हैं महाराज। श्री जामवंत जी ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी एक बेटी है जिसका नाम जाम्बवती है, और इसके लिए वर ढूंढने कहां जाऊं? और अगर मैं वर ढूंढने जाऊंगा भी तो आपसे सुंदर वर तो मिलेगा नहीं। इसलिए हे श्याम सुंदर, आप मेरी कन्या का पानी ग्रहण कर लो और ये मणि मैं आपको दहेज के रूप में दे देता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। कृष्णावतार में तो भगवान इस मामले में बड़े उदार हैं, कोई भी आओ कोई बात नहीं, सब स्वीकार है। ना तो करते ही नहीं कन्हैया, और करना भी नहीं चाहिए कन्हैया। कन्हैया ने कहा ठीक है, जाम्बवती को स्वीकार कर लिया और मणि प्राप्त कर ली, और जाम्बवती को लेकर के मणि को लेकर के द्वारिका आए। मणि दिया सत्राजित को और भरी सभा में भगवान ने कहा ये मणि लो, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया था, ये मणि मैं वहां से लेकर के आ रहा हूं। तुम्हारे भाई को सिंह ने मारा, सिंह को रीछ ने मारा, और उस रीछ से युद्ध करके इस मणि को मैं लेकर के आ रहा हूं। लोगों ने कहा यह कहानी कृष्ण ने अपने मन से बना ली है। सत्राजित के मन में अभी भी थोड़ा संदेह था कि मणि तो कृष्ण ने ही चुराई थी। आरोप लग गया तो आरोप से बचने के लिए इन्होंने इतना बड़ा नाटक किया और ला करके अब मणि दे रहे हैं कि मैं वहां से लेकर के आया। भगवान जानते थे कि ऐसा संदेह सत्राजित के मन में होगा, इसलिए ठाकुर जी प्रमाण भी और गवाही भी साथ में लेकर के आए। ठाकुर जी ने कहा ये देखो मेरी पत्नी जाम्बवती, ये गवाही है, इनके पिता से मैं लड़ करके युद्ध करके ले आया हूं और ये कन्यादान मुझे प्राप्त हुआ है, ये प्रमाण है। तो गवाह के रूप में, प्रमाण के रूप में जाम्बवती को उपस्थित किया तो सभा के लोगों ने विश्वास कर लिया, हाँ ऐसा ही। अब तो सत्राजित को बड़ी लज्जा आई, मैंने भगवान कृष्ण के ऊपर झूठा आरोप लगाया। द्वारिका के लोग सत्राजित को थू थू करने लगे, इस नीच को देखो, द्वारिकाधीश के ऊपर झूठा आरोप लगाया। अब जिस गली में सत्राजित जाते लोग इनकी निंदा करते। अब तो रहना मुश्किल हो गया सत्राजित का द्वारिका में। बाहर निकलते ही लोग निंदा करते, ये सत्राजित जा रहा है, देखो इस नीच को। द्वारिकाधीश के ऊपर झूठा आरोप लगाया। अब सत्राजित का रहना मुश्किल हो गया। सत्राजित ने सोचा मैं कहां जाऊं, क्या करूं, इस निंदा से बचने का उपाय क्या है? तो सत्राजित ने सोचा मेरी भी एक बेटी है जिसका नाम सत्यभामा है। सत्राजित की एक बेटी थी सत्यभामा, बस, कोई बेटा नहीं, कोई और बेटी नहीं। तो सत्राजित ने सोचा एक ही कन्या है, विवाह तो करना ही है, क्यों न मैं अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ कर दूं, कृष्ण मेरे दामाद हो जाएंगे तो फिर मेरी कौन निंदा करेगा, किसकी हिम्मत है बोलने की बात है। सत्राजित ने भी प्रस्ताव कर दिया कि मेरी बेटी का पाणी ग्रहण कर लूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। भगवान कृष्ण तो ना करने वाले, बड़े नीतिज्ञ हैं ठाकुर कन्हैया। ठाकुर जी ने सोचा ऐसे तो ये मणि देंगे नहीं, और इनके केवल बेटी है, कोई बेटा वोटा भी नहीं है।
तो जब इनकी बेटी से मेरा विवाह हो ही जाएगा तो बिना दिए इनका सारा माल हमारा हो जाएगा, मैं तो घर जमाई हो जाऊंगा, क्या कुछ कर। इसलिए ठाकुर जी ने सोचा झंझट करने की क्या जरूरत है, मणि के लिए बहस करने की कोई जरूरत नहीं, विवाह कर लेने में ही भलाई है। भगवान ने कहा ठीक। भगवान तैयार हो गए और सत्यजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का कन्यादान कर दिया। जाम्बवती को तो पहले लेकर के भगवान आए और आते ही सत्यभामा का कन्यादान प्राप्त हुआ। फिर दोनों कन्याओं के साथ भगवान ने एक ही मंडप में विवाह किया। फिर मंडप बना द्वारिकापुरी में, सहनाइयां बजी और दूल्हा बनकर के कन्हैया कृष्ण बैठे और सत्यभामा और जाम्बवती का पाणी ग्रहण किया। ये दो विवाह एक साथ हुए। लेकिन सत्यभामा को द्वितीय पत्नी होने का गौरव प्राप्त हुआ। पहले तो जाम्बवती आई, मिली तो पहले जाम्बवती, सत्यभामा बाद में मिली। लेकिन सत्यभामा जी को द्वितीय पत्नी का गौरव मिला और जाम्बवती को तृतीय पत्नी का गौरव मिला। तीसरी पटरानी जाम्बवती, पहली पटरानी रुक्मिणी, दूसरी सत्यभामा और तीसरी जाम्बवती। और ये कृष्णावतार में जो सत्यभामा जी है ना, ये सत्यभामा भूदेवी का अवतार है, पृथ्वी का अवतार है। ये पृथ्वी भूदेवी भगवान की पत्नी है और कृष्णावतार में भूदेवी साक्षात सत्यभामा के रूप में विराजमान है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों में प्रमुख 8 हैं और उन 8 में भी 2 प्रमुख हैं, रुक्मिणी और सत्यभामा। रुक्मिणी सत्यभामाभ्याम सहितम कृष्णमाश्रय। रुक्मिणी और सत्यभामा ये भगवान की 2 प्रमुख पटरानी। तृतीय पटरानी जाम्बवती, जामवंत जी की बेटी। फिर भगवान का चौथा विवाह जमुना पटरानी के साथ हुआ। ये जमुना जी है ना, ये ठाकुर की पटरानी है, चौथी पटरानी। इनके साथ कैसे विवाह हुआ? बोले ये विवाह भगवान का दिल्ली में हुआ, इंद्रप्रस्थ में। एक दिन भगवान अपनी बुआ के बच्चों से मिलने, अपने फुफेरे भाई पांडव अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इनसे मिलने के लिए, इनका कुशल क्षेम जानने के लिए भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे। और इंद्रप्रस्थ में 4 महीने भगवान रुके। 4 महीने भगवान वहीं रहे। एक दिन अर्जुन के साथ रथ पर बैठकर भगवान जमुना जी के तट पर घूमने गए, दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ में। तो भगवान ने देखा जमुना जल के अंदर एक कन्या गले के बराबर जल में खड़ी होकर के तपस्या कर रही है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ देखो ये देवी कौन है, क्यों तपस्या कर रही है। अर्जुन आए। अर्जुन ने पूछा, देवी तुम्हारी तपस्या की विधि को देखकर और तुम्हारी अवस्था को देखकर ये लगता है कि अपने मन के अनुकूल पति की प्राप्ति के लिए तुम तप कर रही हो। मन्ये त्वां पतिमिच्छन्तीं सर्वं तथय शोभने। हे सुंदरी, लगता है मन के अनुकूल पति की प्राप्ति के लिए तुम तप कर रही हो। तो कन्या जमुना महारानी कालिंदी बोल पड़ी। कालिंदी ने कहा, आपने ठीक समझा है। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति। मैं सूर्य भगवान की बेटी हूं और मैं पति को चाहती हूं, और ऐसा वैसा पति नहीं। बोले तब? बोले विष्णुम वरेण्यम वरदम। भगवान विष्णु को मैं चाहती हूं। वरेण्यम, जो वर्ण करने के योग्य है, वर्णीय है, और वरदम, जो वरदान देने वाले हैं, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। और उन्हीं के लिए मैं तप कर रही हूं। तपः परममा स्थिता। अर्जुन ने कहा, अगर विष्णु नहीं मिले तो?
तो कालिंदी ने कहा, नान्यम पतिम वृणे वीर, हे वीर, दूसरे पति का मैं वर्ण नहीं करूंगी तो भगवान विष्णु का ही वर्ण करूंगी। तम ऋते श्री निकेतन, जो श्री निकेतन है, श्रीनिवास है, मैं उनका वर्ण करूं। भगवान का नाम श्री निकेतन है, श्रीनिवास है, श्री जिनके हृदय में निवास करती है। रुक्मिणी ने कहा, मैं तो उनका ही वर्ण, कालिंदी ने कहा, मैं तो भगवान नारायण का ही वर्ण करूं। अर्जुन ने कहा, देवी आपकी तपस्या पूरी हो गई। भगवान नारायण इस समय कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं और वो यहीं आए हुए हैं। अभी मैं उनको बुला के लाता हूं। अर्जुन दौड़े दौड़े आए, रथ पर भगवान बैठे हुए थे। भगवान ने पूछा अर्जुन से, क्या बात है? तो अर्जुन मुस्कुराने लगे। अर्जुन ने कहा, चलो प्रभु। बोले, कहां चले? बोले, एक देवी जी और प्रतीक्षा कर रही है, आपकी तपस्या कर रही है। अर्जुन लेकर के आए भगवान को, और भगवान जब आए तो कालिंदी जमुना जी जल से निकल करके बाहर आई और अपने हाथ में नील कमल के पुष्पों की माला, नीले रंग के कमल के पुष्पों की माला ले रखी थी, और उस माला को कालिंदी ने भगवान गोविंद के गले में डाला। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, कालिंदी ने भगवान का वर्ण कर दिया। इस विवाह के साक्षी अर्जुन बने। ये भगवान की चौथी पटरानी है।